डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों। कृषि मेले एक ऐसे मंच हैं जहां अगर आपके कोई समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, और यह ऐसा माध्यम है जहां किसानों को नई नई तकनीकों से रूबरू कराते हैं। आप अपने उत्पादों का विस्तार भी यहां दे सकते हैं। ऐसे ही 3 दिवसीय कृषि महोत्सव में जो लगी है मध्य प्रदेश के रायसेन में, तो आइए चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी से लगे रायसेन जिले के दशहरा मैदान में 3 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी थीम सरकारी योजनाओं का साथ, बिचौलियों से मुक्त बाजार और सुरक्षित उपज, समृद्ध किसान रखी गई। मेले में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। किसानों के हित में आयोजित इस मेले को रक्षा मंत्री ने एक सराहनीय पहल बताया। आप सभी के बीच इस उन्नत कृषि महोत्सव में आकर सचमुच मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूं, गांव का ही रहने वाला हूं। रायसेन की धरती पर मैं मानता हूं इस मेले का आयोजन निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए निश्चित रूप से यह लाभदायक सिद्ध होगा। न केवल लाभदायक साबित होगा, बल्कि उनके जीवन की तस्वीर बदलने वाला होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यह राष्ट्रीय कृषि मेला सरकारी योजनाओं के साथ बिचौलियों से मुक्त बाजार और सुरक्षित उपज, समृद्ध किसान की इस थीम पर यह केंद्रित है। मुझे बताया गया है कि यहाँ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पर सरकार की ओर से दी जा रही छूट और ब्याज की आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान फसल कटाई के बाद वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सही समय पर अपने अन्न को बेचकर वह बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा, ये जो 4 श्रेणी अलग अलग प्रकार से विभक्त की है और हर वर्ग के लिए वही काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रदर्शनी का अद्भुत पंडाल है, ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा लगा नया नगर बस गया। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है, खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है, और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई ये अद्भुत है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब का भी अभिनंदन है, माननीय कृषि मंत्री जी का भी अभिनंदन है। वो सचमुच पूरे आयोजन के लिए हम सब मिलकर के आयोजन की मूल भावना के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र का लाभ मध्य प्रदेश के लिए उठाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेले को किसानों के जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लाने वाला और किसानों की तकदीर बदलने का सबसे बड़ा मौका साबित बताया। रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है। और जैसा भी आपको बताया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल सभा हुई और छूट गए। आपको ये पाठशाला है पढ़ाने की। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा।
अभी डॉक्टर प्रभुराम कह रहे थे कि रायसेन की पवित्र धरा पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन है। सचमुच में रायसेन अद्भुत है। रायसेन की रीत निराली है, रायसेन की नीति भी निराली है और रायसेन की प्रीत भी निराली है। और अगर मैं कहूं तो रायसेन की पहचान भी निराली है, रायसेन की शान भी निराली है और यहाँ की जनता की मुस्कान भी निराली है और अब तो यहाँ की धान भी निराली है और यहाँ का गेहूं आज पूरे दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत, बीज से बाजार तक खरीदने तक जितनी योजनाएं हैं उनको यहाँ इम्प्लीमेंट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसलिए एक बार आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीरता से इसमें भाग लें और इस क्षेत्र की कृषि की दिशा बदलने में और किसान की हालत और बेहतर करने में आप हमें सहयोग करें। कृषि में सबसे बड़ी जरूरत सही समय पर समस्या का समाधान होता है। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत के तहत 2 नंबरों की जानकारी दी, जिन्हें डाल करके किसान मोबाइल पर ही कृषि संबंधी समस्या का समाधान पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी 2 भाषाओं में सुविधा दी गई है, लेकिन जल्द ही इसे 15 भाषाओं में लाया जाएगा। नंबर नोट करो, 155 261 155 261 ये नंबर है और ये नंबर डायल करके आप फोन पे पूछेंगे कि मेरी फसल में ये समस्या है, पत्ती सूख रही है, पीली पड़ गई, रोग लगा है, या मेरी मिट्टी ऐसी है, मैं कौन से प्रकार की फसल बोऊं, तो आपको उधर से जवाब मिलेगा। इसका नाम है भारत विस्तार। अभी अभी हमने ये शुरू किया है, इसको धीरे धीरे और परफेक्ट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपको कहीं जाना ना पड़े, फोन उठाए, लगाएं और अपनी समस्या फोन पे ही बताएं, फोन पे ही जवाब मिलेगा मोबाइल पे। मेले में करीब 300 स्टॉल्स लगाए गए। आयोजन स्थल में 3 बड़े हैंगर और 3 सेमिनार हॉल की व्यवस्था की गई, जिनमें कृषि एरिना, बहुत सारे स्टॉल्स देखे, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो कुछ बीज पे, तो कुछ खाद पे, कुछ स्टार्टअप भी थे। तो मैं उनमें एक स्टार्टअप से आपका परिचय करा रहा हूँ। आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर शंकर गोयंका है और हम ड्रोन बनाते हैं जिसका नाम है कृषि विमान, यानी किसान का विमान, और वाओगो ग्रीन हमारी कंपनी का नाम है। मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सर। 2021 में पहली बार भारत के अंदर जब नैनो यूरिया का आना हुआ, तब उसको इसका छिड़काव कैसे करें, इसको ध्यान में रखकर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में आए और हमने ड्रोन बनाना शुरू किया। और इसका पहले हमने डेमोन्स्ट्रेशन सवाई माधोपुर में किया, फिर बाद में हमारे जो फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनका जो क्षेत्र है पालीताना, हमने वहाँ पे ड्रोन का स्प्रे किया, जिसका नैनो यूरिया का, और उसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। और उसका जो रिस्पांस मिला उसको देखकर मन की बात में पीएम मोदी साहब ने इसका जिक्र किया, उस वजह से हम लोग ड्रोन में आए। 2021 में शुरू होने के बाद ड्रोन ने बहुत प्रगति करी है। हम भारत के 11 राज्यों में हैं और हमने 3 लाख एकड़ के अंदर छिड़काव करा है और ड्रोन हमारा बहुत ही सक्सेसफुल कामयाब मॉडल है। मैं आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहा हूँ जो
अच्छे एजुकेशन लेने के बाद कॉरपोरेट जगत में काफ़ी काम किया। काम करने के बाद वह वापस अपनी खेती की ओर मुड़े और एक अच्छा खेती में कुछ कर दिखाने की जज्बा को लेकर के आए और आज वो क्या कर रहे हैं, आज मैं उन्हीं से जानता हूँ, उन्हीं की ज़बानी। आपका स्वागत है अंकित जी। नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू सो मच। अंकित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप एक युवा हो, जॉब छोड़ कर के आप खेती की ओर क्यों आए? आने के पीछे क्या कारण रहा? मुझे लगा हमारे लाइफ टाइम में एक जो सबसे खतरनाक चीज़ हुई थी वो कोविड हुई थी हमारे साथ, और कोविड ही वो मोटिवेशन था, मुझे लग रहा है, जो मुझे खेती की तरफ लेके गया। हमने देखा कोविड के टाइम पे कि लोग जो पिछले 5-7 सालों से 8 सालों से जो भी उन्होंने खाया था कोविड के पहले, वो इतना असरदार था नहीं कि वो उनको एक छोटे से जीवाणु से बचाए। वहाँ से हमने ठाना कि हमें कुछ करना चाहिए। मैं 12 साल मैंने एक अमेरिकन एमएनसी में काम किया। मैंने देखा वहाँ पे लोग अपने लाइफस्टाइल से ज़्यादा परेशान हैं। फिर मुझे एक इंजरी हुआ इसी दौरान, जो कि लिगामेंट सर्जरी में था, तो मुझे बोला गया था फार्म्स पे जाइए, आप वहाँ पे चलिए फिरिए तो ज़्यादा रिकवरी फास्ट होगी। धीरे धीरे फार्म पे आया। ये मेरे ससुराल पक्ष है जहाँ पे मैं रहने लगा। 3 महीने जो मेरा इंटरेक्शन रहा, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इस मिट्टी के लिए कुछ करना चाहिए। बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई खेती की। मैं और मेरे वाइफ दोनों ही हम लोग फार्मिंग करते हैं, और सिलवानी तहसील है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, जहां हमारे फार्म्स हैं। आज पिछला 1 साल हुआ है। केवी के रायसेन के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करा कि अपना खुद का ब्रांड हमको बनाना चाहिए। तो आज मैं 8 तरह के दालें, 4 तरह के गेहूँ, 4 तरह के चने, इसके अलावा काफ़ी सारी प्रोसेसिंग कर पा रहा हूँ मैं। मुलाकात हुई एक युवा किसान से जो फिश फार्मिंग करते हैं, तो आइए हम जानते उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। आपका नाम? नमस्कार, मैं विक्रम देशमुख। मैं अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ और एनएफडीबी के माध्यम से अपना एक्वाफोनिक्स और रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम का प्रोटोटाइप मॉडल यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। और 14 साल ऑस्ट्रेलिया में मैंने काम किया है, इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और सेल्स एंड मार्केटिंग में। वहाँ पे लास्ट के 2 साल मैंने एक्वाकल्चर का एडवांस प्रैक्टिसेस में ट्रेनिंग ली है और ख़ुद का बैकग्राउंड में काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन की है। बाद में आफ्टर कोविड मुझे कुछ तो भी खुद का चालू करना था और सही नॉलेज के हिसाब से चालू करना था। इस हिसाब से मैं अमरावती महाराष्ट्र में आया। वहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड में हम 3000 स्क्वायर फीट में 6 टन मुरेल का प्रोडक्शन लेते हैं। वहाँ पे हमारा ब्रीडिंग यूनिट है, वहीं पे हमारा फ़िश प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें 20 टन का कोल्ड स्टोरेज है, 2 टन का ब्लास्ट फ्रीज़र है, और 16 महिलाओं के माध्यम से हम पूरा फ़िश प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें फ़िश बॉल, चिकन बॉल्स, फ़िश फिंगर्स, चिकन फिंगर्स, फ़िश कटलेट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स रेडी टू कुक फ्रोज़न आइटम्स बनाते हैं, जिनका लगभग शेल्फ़ लाइफ 1.5 महीने से 3 महीने होता है। और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और बिज़नेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जो काजू का एप्पल जो कि वेस्ट होता है काजू प्रोडक्शन का, उसका वो उत्पाद बना करके तरह तरह के चॉकलेट, बिस्किट और जूस बना करके उससे वो आमदनी ले रहे हैं। I'm a cashew apple juice entrepreneur. Basically, I came from Tamil Nadu. So I'm a farmer background family. So I completed my bachelor degree in Bachelor of Engineering 2012. I got basic training from Madakatara, the Kerala Agriculture University, and then I developed some additional inputs to that product. Now I make a clarified 100% juice. There is no preservative added, no water added, no sugar added, no food color added. This is a 6-month shelf life product. हमारा किसानों से अनुरोध है कि वो जैसे कि खेती से, अपने खेत से सोयाबीन को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद उसे डायरेक्ट मंडी में ले जाके सेल करते हैं, तो मंडी में जो रेट फिक्स होते हैं वो उसी रेट में अपना जो सोयाबीन है उसको सेल करता है। और हमारा ये मानना है कि यदि हम सोयाबीन से उसका खाद्य पदार्थ बना के, जैसे कि सोया टोफू है, सोया मिल्क है, सोया के अदर प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सोया सेव, सोया उपमा हलवा, सोया कुकीज़ और सोया के और भी अदर प्रोडक्ट हैं, उनको बना के, उनकी प्रोसेसिंग करके, उनको बना के, और यदि वो मार्केट में सेल करता है तो उसका जो रॉ मटेरियल वो सेल करता है, उससे कंपेयर करें तो उसे 3 से 5 गुना ज़्यादा मुनाफा होता है। तो मेरा अनुरोध है किसानों से कि वह अपनी उपज का
उसको ब्रांड नेम दे के अपना, और ब्रांड नेम देने के बाद उसे उसका वैल्यू एडिशन करें। किसान भाइयों, अभी हमने मेले में देखा किस तरह से नई नई तकनीकें जिसकी जानकारी हमारे किसान ले रहे हैं। किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इससे किसानों को क्या फायदा होता है? मेले का आयोजन वर्ष भर में इसलिए किया जाता है कि जो भी हमारे प्रदेश में, हमारे देश में और हमारे राज्य में, जो भी हमारे ज़िले में जो किसानों के लिए नई नई तकनीकी विभिन्न जो संस्थाएं हैं वो शोध करती हैं, और वो किसान अपने खेत तक कैसे ले जा कर के अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाए, इस तरीके के जो भी रिसर्च होता है उस ज़िले में प्रचार प्रसार के लिए कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है। और किसानों को तकनीकी हस्तांतरण के लिए हम लोग जो है वैज्ञानिक काम करते हैं कि किसान अपनी आमदनी बढ़ा करके कैसे अपने को विकसित कर सके। मेरी मुलाकात होती है श्वेता सत्या जी से, जो निदेशक हैं कृषि विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के। आज हम उनसे जानना चाहेंगे मेले में उनका विभाग किसानों को क्या लाभ देने के लिए आए हैं। तो आइए करते हैं उनसे सवाल। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड स्वागत है आपका मेरे इस किसान क्रेडिट कार्ड के 6 स्टॉल्स में। एंड प्लस जहां हम खड़े हैं वो एक नुक्कड़ नाटक का स्टॉल है, जहां पे हम फार्मर्स के लिए, जितने भी यहाँ पे किसान और बाकी सदस्य आए हुए हैं, उनके लिए हम बढ़ के आगे बढ़ के जो हमारी स्कीम चल रही है उसको हम सुलभ तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आपने कहा कि स्कीम चल रही है, तो कौन कौन सी स्कीम है और उसका लाभ कैसे हमारे किसान ले सकते हैं? एक जो सबसे पुरानी स्कीम हमारी चलती आ रही है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। 1998 की ये स्कीम है, जिसमें 2006 से हमने इंटरेस्ट सबवेंशन डाला था। बट इस स्कीम की कहानी ऐसी रही है कि ये कभी डिजिटलाइज नहीं हुई, और किसान ऋण पोर्टल के आने के बाद हमारे जितने भी आंकड़े हैं अब वो अच्छे से किसान ऋण पोर्टल पे आ गए हैं। तो 2 साल की मेहनत के बाद आज जब सारे आंकड़े डिजिटलाइज हो चुके हैं किसान ऋण पोर्टल के अंदर, तो उसके बाद हमने एक डिजिटल इनिशिएटिव के तहत एक अपना ऐप बनाया है, कृषिका ऐप। एंड कृषिका ऐप हमने सारे यहाँ पे बैंकों को ट्रेन किया, जो मध्य प्रदेश के सारे बैंक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, किसान ऋण पोर्टल से सब्सिडी पा रहे हैं, सो उनको हमने ट्रेन किया। और भी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की, EKCC की इनिशिएटिव है जो नाबार्ड चला रहा है, और जनसमर्थ की इनिशिएटिव है जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज चला रहा है। तो इन 4 माध्यमों से चाहे बैंक्स, चाहे जो किसान हैं वो लिखित फॉर्म के रूप में KCC का फ़ायदा ले लें, या वो EKCC के तहत ले लें, जनसमर्थ के तहत ले लें, या फिर जो हमारा अपना इनिशिएटिव है कृषिका ऐप, उसके तहत लोन पाना चाहें तो वो घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लोन पशुपालन, मछली पालन और क्रॉप्स, इन तीनों में से सभी के लिए वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक मोती पालन करने वाले एक किसान हैं, हम उनके बारे में जानेंगे वो किस तरह से खेती कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बुदन सिंह कुर्ती, मैं चाईबासा पश्चिम सिंहभूम झारखंड का रहने वाला हूं। मैं अपना परिचय थोड़ा सा देना चाह रहा हूं। RIT जमशेदपुर से पास आउट मैकेनिकल इंजीनियर हूं। सीपा में मैं 2013 में मोती पालन का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद में मैं 2014 से मोती की खेती में वो शुरू किया। शुरू करने के बाद में पहले तो मैं अपना वो रांची में छोटा सा प्लॉट पे कर रहा था, लेकिन आज जो है विभाग के सहयोग से NFDP और मत्स्य विभाग रांची झारखंड की सहयोग से आज हम भारत में या झारखंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत के सभी किसानों को सहयोग भी कर रहे हैं और झारखंड के सभी किसानों को भी, और हमेशा हमें सहयोग मिला NFDP से। और मैं सबसे पहले तो NFDP को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है, और रांची झारखंड मत्स्य विभाग को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो कि आज झारखंड में और पूरी भारत में नॉर्थ ईस्ट से लेकर के वो हिमाचल तक मैं किसानों को प्रशिक्षण दे के धरातल पे काम करा रहा हूँ। हमारे युवा मेले को देखते हुए क्या सोचते हैं और मेले को क्या सोचकर देखने के लिए आते हैं? तो हमारे साथ आपका नाम? मेरा नाम गौरव पडवा है। गौरव जी, आप ये बताइए आप इस मेले में क्यों आए और आपने क्या देखा? ये मेला में इसलिए आया हूँ क्योंकि
मैंने इंटरनेट में देखा था, सोशल मीडिया में, कि यहाँ पे मेला लग रहा है कृषि जो इससे रिलेटेड, तो नई नई मशीनें हैं, नई नई मतलब टेक्निक्स हैं खेती किसानी की, तो मैंने ये देखने के लिए यहाँ पे आया था। मेला बहुत अच्छा है। यहाँ पे नई नई मशीन्स आई हैं जो कि आपको बहुत इंस्पायर कर सकती है। यहाँ पे आके मशीन्स देख के, इतना सारी चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि आप अपना फ्यूचर इसमें बना सकते हो। मतलब इन सब चीज़ से, नई टेक्निक्स में आप नया बिजनेस खोल सकते हो। आप घर बैठे एक वुमन होकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं मेला के लिए बहुत उत्सुकता कि नई नई मशीन मिलेंगी, और यहाँ देखा भी बहुत अच्छा लगा मशीन उनका, क्योंकि हमारे खेत है, किसान है, और खेत में अच्छा लगा मशीन देख के, और खरीदने का मन हुआ कि अब अपन समय पर खरीदेंगे। मेले में किसानों की भागीदारी ने बीज से लेकर बाजार तक और बीमा से लेकर ऋण तक सभी समाधान एक ही स्थान पर पाए। ये मेला आधुनिक तकनीकों का मंच साबित हुआ, जहां आधुनिक ट्रैक्टर एवं उपकरणों की प्रदर्शनी, उन्नत बीज खाद प्रदर्शनी, ऑर्गेनिक फार्मिंग